टाइम इज 9:25 और पोजीशन थी 19,250, 19,450 और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी 19,300, 19,400। लेकिन अ, फिर हल्का सा ब्रेकआउट सा दिया फिर निफ्टी ने जहाँ से सेलिंग आ रही थी, तो मैं पुट को ऊपर लाया 19,300, कॉल्स 19,450। अब ये 150 पॉइंट की रेंज है और हमारे पास 12 पॉइंट है कलेक्ट करने को। ठीक है, क्वांटिटी आप देख रहे हो थोड़ी सी रैंप अप कर रखी है, मैंने बोला स्केल करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल पोजीशन इस तरह है। ठीक है, स्ट्रैडल प्राइसिंग जो चल रही है वो अगर आप देखो तो आईवी क्रैक डिप हुई है, स्ट्रैडल प्राइस 12 रुपये का है। ठीक है ना, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और एट द मनी स्ट्रैडल प्राइस 50 पॉइंट्स का है, तो मार्केट सिर्फ 50-100 पॉइंट का मूव ही एक्सपेक्ट कर रही है प्रीमियम प्राइसिंग के हिसाब से। बट विल सी क्या होता है, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 10:18 और अगर आप देखो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, मार्केट बुलिश प्राइस एक्शन ही दिखा रही है, तो सिंपल सी एडजस्टमेंट करी है मैंने। क्या करा, थोड़ी सी क्वांटिटी 19,350 पे लाया क्योंकि ये मेरी अगली स्ट्राइक होगी जहाँ पे मैं अपनी पुट को लाऊंगा। कॉल को 500 पे नहीं ले जा सकता मैं क्योंकि प्रीमियम नहीं है। ठीक है, तो मेरे को पुट को ही ऊपर लाना पड़ेगा। और अगर हम एक चीज देखें, तो जो भी ऑप्शन में स्पाइक आ रहा है, जो भी मतलब जैसे देखो, इधर आईवी ऊपर जा रही है प्रीमियम, ये हमारी महंगी तब हो रही है जब हम ऊपर जा रहे हैं। नीचे जाने पे पुट नहीं बढ़ रही, ऊपर जाने पे कॉल बढ़ रही है। तो नीचे पर डीके तो मिलेगा मिलेगा, पुट राइटर सेफ, पुट राइटर जो है उनको सेफ फील हो रहा है। ठीक है, ये देखो 1 मिनट में घूम गया ना उल्टा। पुट राइटर्स को सेफ फील हो रहा है और कॉल राइटर्स को हो रही है टेंशन, क्योंकि ये अप मूव जब दे रहा है तो इसीलिए मैं इसको ऊपर लाया ताकि थोड़ा सा एमटीएम देखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये अगर स्पाइक कर भी जाएगी 10 10 या 11 पे, तो इसमें 3-4 पॉइंट मिलके इसको थोड़ा सा बचा लेंगे और इस पर शिफ्ट करना इजी हो जाएगा फिर फटाफट। तो ये सोच के मैंने करा है शिफ्ट। बाकी देखते हैं क्या होता है, बट फिलहाल ये। तो टाइम इज 10:21 और मैंने कर ही लिया शिफ्ट, क्योंकि ये देखो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। प्लस अब ये 8 की आई गई है, ये 11 की है, तो ठीक है, मतलब करना सेंस बनता है क्योंकि ये एक्सपैंड होगी तो ये टूटेगी और हमारे को बेनिफिट होगा। यहाँ पे जाके भी स्ट्रैडल को हम 350 पे ले आके देख लेंगे आपसे 100 पॉइंट की रेंज में। और 100 पॉइंट की रेंज एक अच्छी रेंज है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ज़्यादा रेंज है, बट एट द मनी की अगर हम स्ट्रैडल प्राइसिंग देखें, क्योंकि हमेशा देखनी ज़रूरी है अगर आपको आइडिया लगाना होता है कि प्रीमियम प्राइसिंग क्या कर रही है। 19,400 की है ना, देखो 19,420, देखो 30 40 55 60 पॉइंट्स का मूव एस्टिमेटेड है प्रीमियम प्राइसिंग में। अब ये एक्यूरेट होता है नहीं, ये यहाँ से 200 पॉइंट भी दे सकती है, बट एक रफ एस्टिमेट लेने के लिए कि अब सेलर्स क्या डिसाइड कर रखा है, प्राइसिंग किस हिसाब से हो रखी है। ठीक है ना, तो यहाँ से अब हम 50 पॉइंट ऊपर की पुट है, 50 पॉइंट नीचे की, ओ 50 पॉइंट नीचे की पुट है, 50 पॉइंट ऊपर की कॉल है। और पोजीशन इस तरह है, 11 और 7। अच्छा डी के आएगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा, वरना इसको ट्रेल कर रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। और देखते क्या करें। टाइम इज अबाउट 11:07 और आई एम अप 0.5%। बट मैंने क्या करा है, 0.5% तो नहीं, मैं रफली अप हूँ 8,000 रुपये। मैंने क्या करा, हेजेस को मैं ले आया हूँ और अंदर देखो 350 के पुट बेच रखे, 300 के पुट बाय कर ली जहाँ पे मेरे को 2.7 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बट मैं ये रिस्क इसलिए ले रहा हूँ, देखो ये कम से कम 4 पॉइंट में सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। 4 पॉइंट सैक्रिफाइस करने का रीजन सिर्फ एक, क्या है, फिन निफ्टी है ये। फिन निफ्टी में मूव आने में देर नहीं लगती और स्पाइक बहुत आते हैं। अगर स्पाइक आएगा, यहाँ से मान लो ये 450 की 8 रुपए की 12 13 14 चली जाती है, तो ये भी 3 4 पॉइंट बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो लॉस कैप हो गया मेरा। और इसमें इसमें बैठने में ज्यादा आसानी होगी ना कि नेकेड वाले बैठने में, क्योंकि ये फिन निफ्टी, अगर निफ्टी होता मैं निफ्टी में जनरली नहीं करता, मगर फिन निफ्टी है। और अभी भी अगर ये ट्रेड ऐसे बंद होता है तो आई विल मेक 1.5%, दैट इज 30,700। मैक्स लॉस मेरा कैप हो गया 80,000 पे। और अभी भी मैं इसको अंदर ला सकता हूँ अपनी कॉल और पुट को, अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं इसी में एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है ना, मान लो ये बढ़ गई तो मैं 400 पे पुट ला सकता हूँ अभी भी। वो सब मैं कर लूंगा, बट हेजेस को अंदर लाया हूँ, 4 पॉइंट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं।
अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी करनी है, अभी मेरा कैपिटल भी देखो वापस आ गया 8 लाख का, मैं यूज़ कर सकता हूँ और एंट्री एग्जिट लेने के लिए, बट वो बात की बाद में देखेंगे। फिलहाल ये एडजस्टमेंट करी है, और इस एडजस्टमेंट का सिर्फ एक रीज़न, फिन निफ्टी है, मैंने स्पाइक्स देख रखी हैं, मेरे को नहीं लेनी स्पाइक्स, मेरे को सेफ्टी बना के चलनी है। 1.5%, मेरा टारगेट था 1.5 से 2%, मैं 1.5% पे खुश हूँ कि मैं 1.5% बना लेता हूँ आज। ठीक है। टाइम इज 12:40 और कोई डीके नहीं आया पिछले 2 घंटे से शायद, बट पुट को मैं थोड़ा सा ऊपर लाया हूँ। ठीक है। ऊपर लाने का रीज़न, 450 की कॉल पे चलते हैं एक बार समझाने के लिए। तो ये देखो, 450 की जो कॉल है ये लगभग 13 रुपए के आसपास आ चुकी थी। अब 13 रुपए पे थी ये, और ये थी 2, 3, 4 रुपए पे। तो मैं पुट को ले आया हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर इसलिए क्योंकि मेरे को पता है ये सस्टेन नहीं करेगी वहां पर, बट अगर हल्की सी और स्पाइक हो तो मेरे को ये बचाने के लिए हो। अब इस पे स्टॉप लॉस है 24 का। ठीक है ना। इसका स्टॉप लॉस ये है 24, और अभी ये साइडवेज चल रही है। करंट पोजीशन अगर आपको चार्ट पे देखनी है तो आप ऐसे देख सकते हो, अरे कुछ इस तरह है। ठीक है। और अभी कुछ डीके वीके नहीं आ रखा, कुछ नहीं हो रखा, तो सिंपली ऐसे ही चल रही पोजीशन को चलने देंगे। इस पे स्टॉप लॉस सेट होगा, इसको पीछे ले जाऊंगा, वापस हम इवन हो जाएंगे। बट इवन नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अगर हम थोड़ा सा चार्ट देखेंगे तो आप देखोगे कि मार्केट ने अपना वो करेक्ट तो कर ही लिया है थोड़ा सा, बट अब यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कहीं भी जाए, रिगार्डलेस मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास एक अच्छी रेंज कैप्चर्ड है, और हेजेस हेजेस अंदर करने का फायदा देख रहे हो, ये 13-14 पे थी ना, तो ये भी 4 तक चली गई थी, 3, 3.5, 4 तक। तो 1-2 पॉइंट तो इसी ने बचा लिया ना, तो टेंशन नहीं होती। पीएनएल देखना आसान होता है, बैठे रहना ईजी हो जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए आराम से बैठे ट्रेड में, और मैं आपको अपडेट करूंगा अगर कुछ और ट्रेड लूंगा तो, बट फिलहाल ऐसे का ऐसे ट्रेड चल रहा है। और इसका स्टॉप लॉस 24 लगेगा तो ठीक, वरना पता चले ये और ये इक्वल हो जाए तो इसको भी ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है ना। टाइम इज 1:25, और मैं अब कॉल को भी नीचे लाया, 19,400 पे एक स्ट्रैडल बन गई है। तो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह दिख रही है अभी। और अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, तो देखो मार्केट में, अगर आप पीछे ओआई का चार्ट भी है, अगर आप देखो 19,400 वाले जो एरिया, उस पर एक अच्छी फाइट है। तो अनलेस कोई भी जगह एक्सपैंड नहीं होती है रैपिडली, हम इसी रेंज में ट्रेड करते रहे अगर, तो मार्केट यहीं पे बंद होगी। ठीक है। और ये तो कवर्ड है ही है अब, बट 600 क्वांटिटी इधर भी है, और मैं चाहूँ तो ये एग्जिट करके सेफ ले सकता हूँ, बट ये 400 ना अच्छी प्राइसिंग मिल रही है। और अगर आप देखो तो कोई भी स्पाइक बुरे नहीं आ रहे, कॉल पे जो स्पाइक्स आ रहे थे वो बंद हो चुके हैं फिलहाल। जब तक जैसे ओआई राइटर्स आ गए 400 पे, तो अब कोई इतने स्पाइक्स नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे। मैं कॉल दिखाता हूँ आपको, ये देखो, रैपिडली स्पाइक हुई थी, उसके बाद से नॉर्मल हो चुकी है वापस आकर। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसी रेंज के अंदर होल्ड करेगी 350 से 450 के अंदर, और ये आसपास कोई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बचा लेगी। बट वील सी क्या होता है। और ठीक है, ट्रेड इस तरह है। करंटली वी सिटिंग एट 12,000 13,000 के प्रॉफिट पे। ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जब कुछ और एडजस्टमेंट होती है तो। टाइम इज 2:17, और ये देखो पूरा कॉल की साइड, ओ नीचे की साइड आ चुका था फिर निफ्टी। ठीक है। तो पुट में एक्सपेंशन आया, और कॉल पूरी की पूरी क्रैश हो गई एकदम से। तो अब क्या दिक्कत आ गई, अगर हम 19,450 के कॉल देखें, वो 1 रुपए की है सिर्फ, 1.80, 70 का तो वही है hedge। तो ये कुछ कर नहीं पाती इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट। ठीक है। और इसके अंदर ये स्ट्रैडल थी, तो मैंने क्या करा, सारी क्वांटिटी 19,400 पे है। 400 की पुट 600 क्वांटिटी पे ही है, और 350 की पुट पे वही, 350 की पुट पे 1600 क्वांटिटी जैसे पहले थी। ठीक है। अब ये देखो, पोजीशन है कुछ इस तरह हमारी। ठीक है ना, एज लॉन्ग एज हम इसके बीच में हैं हम ओके हैं, बट हमारे को अपना पीएनएल थोड़ा सा बैलेंस करके रखना पड़ेगा, वरना स्पाइक ज़्यादा आएंगे। करंटली वी आर सिटिंग एट अबाउट 15,000 के प्रॉफिट पे। और अब ये 5-8, इसका स्टॉप लॉस 32 है। 32 पे स्टॉप लॉस लगता है तो आई एम आउट। इसको वापस इस पे ले जाऊंगा,
और फिर देखते हैं क्या करना है पोजीशन का। बट अभी ये 50 पॉइंट की रेंज है, 350 और 400 400, और हमारे पास लगभग 40 मिनट है अभी एवरेजिंग के अंदर। तो ठीक है। और अभी स्पाइक, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वापस मार्केट ऊपर जाएगी ना तो ये एक्सपैंड होगी, बट हमारे पास इसमें काफ़ी प्रीमियम है टूटने के लिए जो इसको बैलेंस कर लेगा। फिर देखते क्या करना है। अगर फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसमें से फिर से पोजीशन काट के उसको पीछे ले आऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है। तो मार्केट ने ये वाला एरिया कर लिया डिफेंड अपना, और मैंने फिर से कॉल जो थी वापस पीछे ले गया 450 पे। क्योंकि देखो, ये अब बढ़ेगी 3 4 रुपए 5 6 रुपए इकट्ठे, और ये इसको डिफेंड नहीं कर सकती, और इसकी क्वांटिटी 1600 क्वांटिटी ज़्यादा है। तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, वो लॉस ही होगा मेरे को। तो जितना भी वो मूव आया था, जो मिस करा हमने, जैसे ये देखो, अब सेम पोजीशन हो गई पहले वाली। बट पहले कितना था, 45,000 सेंटर का प्रॉफिट, अब हो गया 38, क्योंकि जब भी आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो एडजस्टमेंट की कॉस्ट होगी। तो वो 2 4 5 हज़ार रुपये यूज हो गया मेरा कॉस्ट में, क्योंकि मेरे को अपने एमटीएम को स्विंग से बचाना था, है ना। ये 20 30 चली जाती तो कौन दिखता उसको। अब फिलहाल हम इस तरह हैं, वी आर रनिंग एट 16,000, और लगभग आधा घंटा है अपना एवरेजिंग के अंदर। देखते हैं क्या होता है। ये डिफेंड अगर नहीं होगा तो मैं पूरी पोजीशन को सेफ बना दूंगा, और फिर देखते हैं क्या करना है। टाइम इज 2:52, और सारी पोजीशन स्ट्रैडल के ऊपर है अब। ठीक है। हेजेस और बाय कर लिए अंदर की पास की, और पोजीशन कुछ इस तरह है। देखते हैं क्या होता है। करंटली सिटिंग एट 8,000 के प्रॉफिट पे। बड़े बड़े स्पाइक आ रहे हैं, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। छोटे छोटे प्रीमियम पे तो उसको होल्ड करना मुश्किल हो रहा है, बट इसीलिए ज़्यादा प्रीमियम लेके बेच रखा है। 25 पॉइंट है इसमें कलेक्ट करने को, और मार्केट है 19,384 पे, होल्ड कर रही है। जो ब्रेक डाउन आया था उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अभी 7 मिनट के अंदर एवरेजिंग शुरू हो जाएगी। तो टाइम हो रहा है 3:17। एवरेजिंग का प्रोसेस देख लो, सिंपल है। 7 पॉइंट बचे इसमें कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। 800 का स्टॉप लॉस है 10, और 1000 का डिसाइड कर रहा हूँ अभी मैं। अब 6 पॉइंट रह गए, करंटली वी आर अप 32,000। और ठीक है ना। तो आपने देखा ये 15,000 से जीरो, 15,000 से 3,000, 3,000 से वापस 32,000, और अब रफली 30 पे बुक कर लूँगा। 2,000 का ट्रेल, 2,000 से लगभग ट्रेल कर लेता हूँ। और 1800 का 1800 पे 4, 1800 को 2 पॉइंट देने का भी फायदा नहीं है ना बस के ऊपर। सेकंड रुको भाई, इसको 8 पे देते हैं, 1000 को। ठीक है। तो चलो, आपको अपडेट करता हूँ मैं, और 10 मिनट में एवरेजिंग बंद होती है। तो वी आर डन क्लोजिंग दिस अकाउंट विद, ये कैरी है, ये माइनस कर दो 27,600। और दूसरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं करा एक तरह से, बहुत ही सिंपल। 4,000 रुपये, तो रफली क्लोजिंग द डे विद 31,000। इस अकाउंट में भी अग्रेसिव पोजीशन थी, बट जब एंड का टाइम आता है तो मैं होल्ड नहीं कर सकता था, सारी पोजीशन इकट्ठे मैनेज नहीं कर सकता था, इसलिए ये वाली बंद करके सेफ ट्रेड में डाल दी। बट कोई नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। जितना आप अग्रेसिव हो गए उतना रिस्क भी ले लो, और उतना ही प्रॉफिट भी होगा आपको। तो मैं सुबह से स्केल कर रहा था, मैंने आपको बोला मैं अग्रेसिव वाले दिन अग्रेसिव होगा। छोटी मोटी गलतियां हो गई आज, बट ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे साइज, थोड़ा सा सीखने को और मिलेगा अभी। ठीक है, डन फॉर द टू। इस अकाउंट में कितना, 27 है ना, तो लगभग 1.5 1.3%। दूसरे अकाउंट में ओनली 0.4%।